तो आपकी छोटी बहन ने जो है सुसाइड करी है, क्या कुछ मामला था? किस तरीके से आपके ऊपर जो है मानसिक त्रास और टॉर्चर करा जा रहा था? क्या बात है, पूरा मामला क्या है अभी तक? आज मेरी बहन ने अपने आप को गला फांसी लगा ली। ये मैटर 11 महीने पहले शुरू हुई थी। 10वें महीने में हमने हमारे घर के सामने वाला घर खरीदे थे। हमने पूरा पैसा उन लोग को दे दिए। किनसे खरीदे थे? सुमन बहन से, अर्जुन भाई से हमने घर खरीदे थे। ऊपर वाले में दिनेश, उसका लड़का माना, उसकी औरत सल्ला, उसकी लड़की बाया, उसकी लड़की सोना, ये 5 जन रहते थे। बस ये 5 जन ने हमको 11 महीने से इतना टॉर्चर करा। हमको आते जाते गाली पकड़ बोलते थे। हमको ऊंधे सीधा, वो मानव जो लड़का है वो ऊंधे सीधे इशारा करता था और फोन कर गंदे इशारे करते थे। मेरे को भी कितनी बार उसने गंदे इशारे कर दिए। हमारे बालकनी में खड़े रह के यूं झांकता था। सीधे चलते चलते हमको एक टक है देखता रहता था। वो ऐसा देखता था कि शर्म आ जाती थी। घर की मैटर के लिए हम गए थे। हम पुलिस स्टेशन में जाते थे, पुलिस स्टेशन में बोलते थे तो बोलते थे पुलिस वाले, वो हमारे से पहले चला जाता था। वो हमारा नाम वहाँ पे लिखवा देता था कि इन लोग ने जबरदस्ती घर खरीद लिया, इन लोग ने जबरदस्ती कर लिया, ये हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं, इन लोग ने हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। हमारे साथ तो बजरंग दल है, RSS, तो तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हमको पुलिस से वहाँ से इसकी धमकी देता था। सरे हम जब देखो तब वो हमको, मेरे साथ बजरंग दल वाले, रुको अभी बताता हूँ तुम लोग को, फोन करता था और बोलता था RSS वालों, बजरंग दल वालों, शिवसेना वालों, तुम लोग के बारे में गली में ऊंधा सीधा मुसलमान है ने वो बोल रही है। फिर अब ये मैटर हुए, ये मैटर में शुरू से लेके एंड तक दीपू उसका पड़ोसी है, दीपू, मनीषा, उषा, शुरू से लेके एंड तक उसको साथ दिए। उसको कहाँ का कौन सी कमी यानी ये RSS का मिलते हैं जो भी है उनके पास वो ले लेके जाते थे। ये हमारे सामने जो दीपू है ना, उसके घर के एग्जैक्ट बाजू में चौकसी के चाली, ये गोमती चौकसी की चाली, कालिदास मिल के पीछे गोमतीपुर में ये आई है ये जगह। अब ये बात, ये 11 महीने से ये चीज चल रही थी। 2 महीने पहले हुई, फिर 15 दिन ये मैटर PI सर के पास, गोमतीपुर के PI सर के पास भी जाती थी। हमको बोलते थे, हमको चिल्लाते थे। एक बार बोले कि तुमने हिंदू का घर क्यों खरीद लिया? हम बोले हमको नहीं मालूम कि ये ऐसी मैटर बन जाएगी। ऐसा पुलिस स्टेशन के PI ने बोला? नहीं तो हमको ऐसा यानी बोले कि हिंदू का घर क्यों लिए, हिंदू के घर में नहीं ले सकते तुम लोग। उसने, उन लोग ने बोला, पुलिस वालों में से जो थे ना, उनने बोले कि तुम लोग इस तरीके का हिंदू का घर लिए, इसके लिए ये मैटर हो। धमकाया, समझाए भी, पहले धमकाए, तेज आवाज में भी बोले, फिर उसके बाद हमको शांति से भी बोले कि आप लोग ने हिंदू का घर लिया, इससे अच्छा समाधान निकलता हो तो तुम लोग समाधान निकालो। हमने समाधान निकालने की बहुत कोशिश करे, पर वो दीपू, मनीषा, उषा, दिनेश और ये मानव और इसकी जो 14 साल की लड़की है ना, वो नहीं, वो आते जाते हम लोग को इतनी गाली पकड़, मेरी अम्मी को, वो जो सानिया है ना, वो अक्का दिन घर पे रहती थी, आते जाते उसको मुंह चिढ़ाती थी, वो करती थी, ऐसे हैरान करके रखे थे। अभी अब परसों मैटर ऐसी हुई कि हमारा हमने आने जाना था तो बोले वो तुम लोग का बंद करा दूंगा, नीचे भी मैं घुसूंगा। मेरा भाई अंदर घर में घुस रहा था, साड़ी आई, वो साड़ी हटाने के लिए उसने करा तो धड़ाधड़ सल्ला, उसकी लड़कियां, ये लोग सब आ गए, बोलते घर में घुसने लगे। वो आया माना और आके फोन करके बोलता है रुको, अब तुम लोग की माँ फाड़ता, ऐसा करके धमकी दिया और धड़ाधड़ मारामारी चालू हो गई। उषा, मनीषा के घर पे जो मेहमान आए थे, उसका भांजा आया था, उसकी बहन, ये लोग, हमारे घर में जेंट्स कोई भी नहीं था, खाली मेरा एक भाई था। मनीषा के भांजे ने, दिनेश ने, मानव ने मेरी बहन को, मेरी दूसरी वाली बहन को, मेरे भाभी को, भाई को बहुत मारे। अभी जब हम दूसरे दिन गए, उस दिन फरियाद हो गई हमारी, हमको भेज दिए घर। दूसरे दिन पुलिस आई पंचनामा लेने के लिए, पंचनामा ले रही थी, वो लोग पुलिस स्टेशन सुबह में ही जाके बैठ गए। फिर वो घर में ही था, बाहर से सांकल लगी, पुलिस ने उसको उतार के लेके आए तो खूब फॉर्म में हमारे सामने से चल के गया। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस तो चली गई, उसमें से एक लेडीज पुलिस आई, मेरी अम्मी को उठा के ले गए। बोले 14 साल की लड़की यानी स्कूल से आई, उसने जाके बोले तुम्हारे नाम की फरियाद लिखाई है कि तुम लोग उसको गाली पकड़ कर रहे हो। मेरी अम्मी को फिर पुलिस स्टेशन में सब चिल्ला रहे थे,
बोले तुमको मालूम नहीं है आसान धारा लग जाएगी, तुमको मालूम नहीं है आसान धारा। और बाहर वो लोग खड़े होके हंस रहे थे, हमको शांत करके बाहर लाए और बाहर लाके हमको यूं बोले कि तुम लोग समाधान इन जो भी हो रहा है तुम लोग वो हो जाओ, तुम्हारा साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। उसके साथ में आरएसएस वाले, बजरंग दल, शिवसेना उसके साथ सब आएंगे, तुम लोग का कोई साथ नहीं जब देगा। तुमको मारा, जब फरियाद करी तुमने, हमने करे थे फरियाद, एफआईआर हमने करे थे, मेरी बहन ने भी बोली कल किया थी, था फरियाद, कल करे थे, तो उसको पे कोई एक्शन लिया पुलिस ने? परसों रात में है ना, पुलिस ने एक्शन लिया? पुलिस ने ली, कल सुबह में आई, कल सुबह में लेके गई, परसों की रात पुलिस नहीं आई, कल सुबह में पुलिस आई और कल सुबह में लेके मानव को है ना कितने 11, साढ़े 11, 12 के बीच में आई, आके उसको अरेस्ट नहीं, उसको खुद आगे आगे गया, पीछे गए। हमको गार्डन पुलिस चौकी में वो बाहर उसकी फैमिली के साथ और पता नहीं दूसरी कौन कौन थे, दूसरे जेंट्स भी थे, हंस रहे थे हमको देख के कि लो तुम लोग ने क्या उखाड़ लिया हम लोग का, हमने तो मार भी दी। अब उसके बाद रात में वो मनीषा के घर पे बाहर खटिया में बैठ के वो लोग खूब हंसी उड़ा रहे थे कि हमने तो खूब मार लिया इन लोग को, ऐसा सब कर लिया। मेरी बहन अक्खा दिन बोलती रही मेरे को बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। से आपकी जब जान को मारा मारी कर रहे थे, इस तरीके का आपके साथ बनाव हो रहा था, तो इसकी शिकायत आपने पुलिस स्टेशन में कुछ प्रोटेक्शन वगैरह मांगा था? बोले थे, हमने यूँ बोले कि सब जन आए थे मारने के लिए, तो पुलिस वालों ने उस टाइम पे बोले कि ये तो तुम लोग की पहले की मैटर है, घर की मैटर है, घर की मैटर में पुलिस कुछ नहीं करती है। ऐसा कर करके हमको हर बार भगा देते थे, हम हर बार जाते थे पुलिस स्टेशन में कि ये मैटर है, हमको ये मानव जो लड़का है इसने 3-4 बार सर फोड़ चुका है, 2-3 बार लड़कियों के साथ पकड़ा, यानी गलत चीज भी कर चुका है, पर इसकी सुनवाई वो अभी तक सरेआम खुलेआम वो घूमता था। तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रही है? वो यूँ बोलते थे कि ये घर का मैटर है, घर की मैटर में हम आएंगे नहीं, ये घर की मैटर है, घर की मैटर कोर्ट में जाती है। किसने कहा आपको घर की मैटर में हम नहीं आएंगे? ये उस पुलिस वालों ने उस टाइम पे बोले थे, जब नहीं नाम नहीं मालूम है, पन के जब अब बना ना परसों, तो खाली पुलिस वालों ने एफआईआर हमारे नाम की लिखे। हाँ बोले थे हमको सरेआम खुला आम, उसने हमको बोला था जान को ये सब की धमकी। दिनेश, मानव, दीपू परसों बोल के गए, कल के दिन बोल के गए, अब देखो तुम लोग के साथ क्या होता है। कोई संगठन के? हमको यूँ ऐसे तो वो लोग की जात मराठी की है, पर हमको धमकी आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना की हमको देता था, हमारे सामने यूँ बोलता था कि मेरे सपोर्ट में वो लोग हैंगे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। से आपकी क्या गुहार है, क्या बस हमारा ये है, मैं हाथ जोड़ के आप लोग से बोल रही हूँ, मेरी बहन दर्द में परसों से दर्द में तड़प रही थी, उसका बाल नोच के वो जेंट्सों ने मेरी बहन को मारे। वो 15 साल की थी, वो 45 साल के आदमी ने, 20 साल के लड़के ने, एक जो सूरत भाग गया ना उसको भगा दिए, मेरी बहन को मार दिए। उन लोग को बोलो हमारे को आवे, उसको जो सजा कड़ी से कड़ी उन लोग को सजा मिले। हमारा पैसा हमने जो 15.5 लाख उन लोग को दिए, हमारे 15.5 लाख हमको पैसा वापस दो। नहीं दे सकते हो हमको, अभी क्या अभी हमारा वो घर खाली चाहिए, वो घर की वजह से मेरी बहन चली गई, वो घर की वजह से मेरी बहन चली गई। वो दिनेश पैसे का खूब लालची था, कितनी बार क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? ये माँ हुआ झगड़े में तो उन लोग ने मेरे को पकड़ के बाल नोचा और उसकी लड़की जो 16 साल की उसने मेरे